Hello everyone. In this video we will cover up the question answer of class 9th English chapter 1 Beehive the fun they had. क्लास 9 की इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड उसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कवर करा है, इसकी रीडिंग. इन दिस वीडियो विल कवर अप क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. इनके ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से इनके आंसर आपको वन वर्ड या फिर वन लाइन्स में इस टाइप में आंसर करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे? तो यहाँ पे इसका आंसर है मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी 11 ईयर्स की एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा आज की डेट लिखी, जिस डेट को वो डायरी लिख रही है. विच डेट? 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक मीन्स द बुक दैट कंटेन पेजेस विच वर्ड्स आर स्टिल, जिसके वर्ड्स हिलते नहीं हैं, लाइक द वर्ड्स दैट मूव ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या मार्गी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. पहले मार्गी ने कोई भी बुक नहीं देखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज. बुक के बारे में वो कौन सी चीज़ें थी उसको स्ट्रेंज लगी? द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस. बुक में क्या थे? पेजेस कैसे थे? येलो थे. येलो पेजेस मीन्स एक ऐसी बुक जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है. एंड क्रिंकल्ड पेजेस, रिंकल्ड पेजेस और यू कैन से क्रिंकल्ड पेजेस, बोथ आर सेम. दोनों का मतलब पेपर दैट कंटेन फोल्ड्स, मुड़े हुए पेजेस थे. द वर्ड्स ऑफ द बुक्स आर स्टिल. वर्ड स्टिल, जो बुक्स के जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे. दे डू नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. वो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे जैसे वर्ड्स कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं. वो स्टिल थे, रुके हुए थे. शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज. मार्गी को ये सब चीज़ें स्ट्रेंज लगी बुक के बारे में. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you think a telebook is? टेलीबुक क्या होती है? टेलीबुक के बारे में पूछा है. A telebook is displayed on the television screen and the text of a telebook is similar to a book. टेलीबुक एक ऐसी बुक होती है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाती है, और फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो रिटन मटेरियल कंटेंट होता है, वो एक बुक के जैसा ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर वॉज मार्गी स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स. क्या मार्गी के कोई क्लासमेट्स थे? हियर इज़ द आंसर, मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम. मार्गी का स्कूल उसके खुद के बेडरूम के पास में था, बेडरूम से नेक्स्ट रूम था. शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. उसके पास कोई क्लासमेट भी नहीं थे. लास्ट क्वेश्चन, what subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? मार्गी लर्न जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मार्गी जोग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी, टॉमी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता था. यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कवर अप होता है. फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं. यू कैन राइट डाउन नाउ. अब हम लोग सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. Here is the second question. Answer the following with reference to the story. I wouldn't throw it away. मैं इसे नहीं फेंकूंगा. ये वर्ड्स किसने बोले थे? What does it refer to? It यहाँ पे it वर्ड जो है यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? What is it being compared by the speaker? इसमें स्पीकर ने ये जो it है किससे कंपेयर किया है? यहाँ पे इसका आंसर है, मार्गी सेज दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स किसने बोले थे? मार्गी ने बोले थे. इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड. इट वहाँ पे किसके लिए बोला गया है? उस रियल बुक के लिए बोला गया है जो टॉमी को मिली थी. द स्पीकर कंपेयर इट विद अ टेलीबुक. स्पीकर ने इसको टेलीबुक के साथ कंपेयर किया है. टेलीबुक, व्हाट इज़ टेलीबुक? टेलीबुक इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ द टेलीबुक आर सेम दैट ऑफ अ बुक.
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। अब ये किसने बोला है, ये पूछा गया है। इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास एक टीचर होता था लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक मैन होता था। हु डज़ दे रेफर टू, दे यहाँ पे किसके लिए बोला गया है। व्हाट डज़ रेगुलर मीन है, यहाँ पे रेगुलर का क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड इट, और इसको किससे कंपेयर किया गया है। दे रेफर टू द पीपल ऑफ ओल्ड टाइम्स, यहाँ पे दे किसके लिए बोला गया है, पुराने लोगों के लिए, जो पहले के जो स्कूल्स होते थे, पहले के जो लोग स्कूल में जाते थे उनके लिए बोला गया है। हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। रेगुलर मीन्स, रेगुलर किसके लिए बोला गया है, मैकेनिकल टीचर, जो मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर्स, उनके लिए बोला गया कि वो टीचर्स रेगुलर थे, कभी भी एब्सेंट नहीं होते थे, लीव नहीं देते थे, ये सब। इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर ऑफ ओल्ड टाइम्स, इसको किससे हम कंपेयर किया गया है, नॉर्मल टीचर से कंपेयर किया गया है जो ओल्ड टाइम्स के टीचर थे। हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान होता था, जिंदा इंसान जो होता था, वो टीचर ओल्ड टाइम का, इससे कंपेयर किया गया है। इसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। Answer each of these questions in a short paragraph. First question is what kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy के पास किस टाइप के टीचर्स थे। आंसर इज मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी एंड टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे, कंप्यूटर वाले टीचर्स थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, उनको किस पे पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर्स पे और टेलीविजन स्क्रीन्स पे पढ़ाया जाता था। They didn't have a living person as a teacher who would teach the pupils in the classroom. उनके पास एक लिविंग पर्सन नहीं होता था एज ए टीचर, टीचर की तरह, जो क्या करता, बच्चों को, पीपल्स मीन्स स्टूडेंट्स, पीपल मीन्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाता। उनके पास ऐसा लिविंग टीचर नहीं होता था, उनके पास एक मैकेनिकल टीचर होता था जो कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड टेलीविजन स्क्रीन पे उन्हें पढ़ाता था। Here is the next question. What did Margie's mother send? Why did Margie's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई थी। Margie's mother sent for the county inspector because the mechanical teacher was not working properly. मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों गई, उसको क्यों बुलाया, क्योंकि मैकेनिकल टीचर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। It had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. वो क्या कर रहा था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मार्गी को टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्ट दे रहा था। एंड ड्यू टू दिस मार्गीज परफॉर्मेंस वॉज गेटिंग लोअर, मार्गी का परफॉर्मेंस ख़राब होता जा रहा था। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो और बुरा परफॉर्म करती जा रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। He slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. उसने उस मैकेनिकल टीचर की स्पीड एक 10 ईयर ओल्ड के बच्चे के जितने के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दी थी, स्लो डाउन कर दी थी। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी। उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर की स्पीड जो है उसको कंट्रोल और एडजस्ट कर दिया मार्गी के IQ लेवल के अकॉर्डिंग। उसका जो स्पीड थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, दैट्स वाई मार्गी परफॉर्मेंस वॉज गेटिंग लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी। मार्गी जोग्राफी में बुरा परफॉर्म क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन जोग्राफी, मार्गी जोग्राफी में बैड परफॉर्म कर रही थी। दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चंस, क्योंकि मैकेनिकल जो टीचर था वो क्वेश्चंस को डिस्प्ले करने में बहुत ही फास्ट हो गया था, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसकी स्पीड को 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। County inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मा को श्योर कराया कि जो मार्गी की परफॉर्मेंस का पूरा जो पैटर्न है कंप्लीट, वो सेटिस्फैक्टरी है, वो अच्छा है, दैट कैन बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था।
टॉमीज़ टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी के टीचर को दूर ले गए थे अप्रॉक्स एक मंथ के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरा गायब हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसलिए टॉमी के पास उस टाइम करने के लिए कुछ भी नहीं था। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एन्जॉयड। उसने सिर्फ रिलैक्स किया एंड एन्जॉय किया। Here is the next question. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के पास स्कूल के रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स होते थे? अगर हाँ तो ऐसा क्यों होता था? येस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्गी के रेगुलर डेज एंड आवर्स होते थे स्कूल के, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि लिटिल गर्ल्स ज़्यादा अच्छे से सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखे, रेगुलर फिक्स टाइम इंटरवल पे पढ़े तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब किया? टॉमी सेज दैट ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी ने कहा कि जो पुराने स्कूल्स होते थे वो डिफरेंट होते थे, अलग होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। और वहाँ पे सभी बच्चे स्टडी करने के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। वो स्कूल के यार्ड में हंसते और चिल्लाते थे। दे एन्जॉयड टाइम टुगेदर। वो अपने साथ में टाइम को एंजॉय करते थे। एंड लर्न टुगेदर इन अ क्लासरूम। और क्लासरूम में एक साथ सीखते थे और पढ़ते थे। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। उसने बोला कि जो ओल्ड टीचर्स थे वो हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे किड्स वहाँ पे जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे लेकिन वो लिविंग ह्यूमन बींग्स थे। वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद यहाँ पे बस कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्टोरी की ओवरऑल समरी लिखनी होती है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। इसमें बस आपको मैकेनिकल टीचर्स के बारे में लिखना है, दैट दे जस्ट गिव द टेस्ट पेपर्स एंड दे डोंट हैव टू गो टू द सेपरेट बिल्डिंग। ऑल द किड्स डू नॉट हैव एनी नीड टू कम हेयर। वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वही होमवर्क देता है, वही टेस्ट पेपर देता है। और जो स्कूल रूम्स मार्गी टॉमी के पास जो है उनके घर में ही जो स्कूल होता है, घर में ही नेक्स्ट रूम जो होता है वो लिखना है। एंड यू जस्ट कंप्लीट यू जस्ट समर अप द चैप्टर हेयर एंड राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी जो है स्कूल से हेट क्यों करती है? क्योंकि स्कूल से हेट वो इसलिए कर रही थी बिकॉज हर ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप ए लिटिल टू क्विक। द ज्योग्राफी टीचर, the mechanical teacher was giving her test after test in geography and her performance was getting worse and worse. Why did she think the old kind of school must have been fun? उसने क्यों सोचा कि जो पुराने स्कूल्स थे फ़न होते थे? क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, सीखते थे। ऑल द किड्स वेंट देयर टुगेदर। दे जस्ट हेल्प ईच अदर इन होमवर्क एंड दे एंजॉय वेरी मच। बस यही आपको लिखना है। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? इसमें आपको लिखना है यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। अपना खुद का ओपिनियन देना है कि स्कूल जो स्टोरी के अंदर है वो अच्छे हैं। क्या आप एग्री करते हो कि आज के जो स्कूल्स हैं वो बेटर हैं? इसमें आप लिखोगे येस वी एग्री दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी। वाई? इसमें क्या रीज़न दोगे? इसमें सिंपली जस्ट राइट डाउन द रीज़न कि फ्यूचर में जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा माइंड स्ट्रेस होता है
एंड जो आज के स्कूल्स है उसमें सभी बच्चे एक साथ जाते हैं, आपस में साथ में पढ़ते हैं। टीचर जो है वो लिविंग टीचर्स है, दे कैन सॉल्व ऑल द डाउट्स, दे कैन क्लियर देयर ऑल द क्यूरीज एंड दे गिव अस होमवर्क एंड वी कंप्लीट इट टुगेदर। वी कैन हेल्प ईच अदर इन द होमवर्क, वी कैन लर्न ईच अदर, वी कैन एन्जॉय इन द स्कूल यार्ड, वी कैन शाउट एंड प्ले विद ईच अदर। वी हैव टू जस्ट सिंपली राइट दैट हमें आज के जो स्कूल्स हैं उनमें हम ज़्यादा इन्जॉय करते हैं रादर देन फ्यूचर स्कूल्स। क्योंकि फ्यूचर के स्कूल में ना कोई क्लासमेट होते हैं, ना कोई लिविंग टीचर होता है, दे जस्ट हैव अ रोबोटिक टीचर, ही जस्ट गिव अस टेस्ट पेपर्स, ही जस्ट गिव अस होमवर्क एंड वी हैव टू सबमिट इन देयर स्लॉट and there is no fun there. So here we have completed this chapter. If you like this video, subscribe my channel and like it. We will complete next chapter in next video. Thank you.